हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स के डेफिनेशंस को देखेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So let us start with keywords. Our first word is circular motion. जब कोई बॉडी गोल 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 घूम रहा होता है तो उस पाथ को सर्कुलर पाथ बोलते हैं और उस बॉडी के मोशन को सर्कुलर मोशन. When a body moves in a circular path, its motion is known as circular motion. For example, blades of a fan when it is switched on undergoes the circular motion. Next is distance. Distance is the measurement of the gap between two points in certain units. It is called distance. What is measurement? Measurement means the comparison of an unknown thing with some known quantity is called measurement of the unknown. What is motion? Motion is the state of object in which they are moving. That is, they are changing their place with time. फॉर एग्जाम्पल अ बर्ड फ्लाइंग, एक समय में वो एक जगह पे होती है और ऐसे ही टाइम बीतने पे वो दूसरे जगह पे पहुंच जाती है. दैट मीन्स द बर्ड इज इन मोशन. वॉट इज पीरियोडिक मोशन? अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन स्विंगिंग ऑन अ स्विंग. रेक्टिलिनियर मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम along a straight line, सीधा चलता जाता है बिना लेफ्ट राइट टर्न किए. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल vehicles running on a straight road without any curve or turning left or right. What are SI units? SI का मतलब है System the International Units. That is, scientists all over the world has accepted the international system of units to maintain uniformity all over the world. यूनिफॉर्मिटी मतलब पूरे दुनिया में एक ही तरह की चीज का इस्तेमाल हो जिससे कि मेजरमेंट इधर उधर चेंज ना हो, सेम रहे. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड SI units. For example, the SI unit of length is meter, SI unit of time is second, etc. And what are units of measurement? The standard fixed quantity which is used to compare the unknown quantity is called standard units of measurement. For example, meter, kilometer, etc. Now let us see our exercise questions. Number 1. Give 2 examples each of the mode of transport used on land, water and air. लैंड में हम ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, बाइक एक्सेट्रा ट्रैवल करते हैं. वाटर में हम शिप, बोट, क्रूज एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं. एयर ट्रैवल में एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर ए, 1 मीटर इज हाउ मेनी सेंटीमीटर? सो 1 मीटर के अगर हम 100 इक्वल डिविजन्स कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज 5 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? सो लेट अस सॉल्व दिस. जब भी हमें जो चीज़ पूछा होता है उसको हमेशा इक्वल टू के राइट साइड में हम बिठाते हैं और ये मीटर हमें कहाँ से मिलने वाला है? किलोमीटर से. और इन दोनों का रिलेशन क्या है? अगर हमें 1 किलोमीटर चाहिए तो हमें 1000 मीटर को एक साथ रखना पड़ेगा. सो इफ 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, व्हाट इज 5 किलोमीटर इक्वल टू? It is 5 multiplied by 1000 and that is 5000 meter. So this 5000 we can write here. Third is motion of a child on a swing is periodic motion. Next one is motion of a needle of a sewing machine. जब हम सीविंग मशीन में नीडल को अप एंड डाउन करते हुए देखते हैं, वो भी रिपीट हो रहा होता है. सो दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसाइकिल, जो राउंड एंड राउंड घूम रहा है. सो इट हैज सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई कैन अ पेस और अ फुटस्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? आंसर इज
pace or footprint as a standard unit of length is not suitable as its measurement is not fixed and varies from person to person. And since a standard unit must be uniform all over the places of the world and in every condition, it should not depend upon body parts of people. और इसीलिए पेस और फुटस्टेप को जो हमारे बॉडी पार्ट्स से मेजर किए जाते हैं, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मीन्स वो साइज में कितना बड़ा होता जा रहा है. तो सबसे छोटे से लेके हमें सबसे बड़े यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ से करना है. तो सबसे छोटा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड मिलीमीटर. मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट. 10 मिलीमीटर को जोड़ने से ही 1 सेंटीमीटर बनता है. तो मिलीमीटर के बाद हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर को हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 मीटर. तो इसे हम थर्ड नंबर पे लिखेंगे. और 1000 मीटर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 1 किलोमीटर बन जाएगा. तो ये सबसे बड़ा है 1 किलोमीटर. वी विल राइट एट द लास्ट. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर. Express this height into centimeter and millimeter. So we have to do conversion. मीटर से हमें सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स दिस सेंटीमीटर इक्वल टू के राइट साइड में हम सेंटीमीटर लिखेंगे. और ये कन्वर्शन कहाँ से होगा? मीटर से होगा. मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन क्या है? अगर हम 100 सेंटीमीटर को एक साथ रखते हैं तो हमें 1 मीटर मिलता है. तो यही है रिलेशन. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1.65 मीटर कितना सेंटीमीटर होगा? वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो अगर ये डेसिमल नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर बहुत ही इजी होता. ये नंबर लिख के साइड में हम 2 0 लगाते. बट सिंस दिस डेसिमल इज देयर, अगर 2 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में डेसिमल है तो हमारे आंसर फिगर में भी 2 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में जाके डेसिमल लगाना होता है. सो आवर आंसर इज 165 सेंटीमीटर. क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. दिस इज आवर आंसर. सेम इसी हाइट को, मीटर के हाइट को हमें मिलीमीटर में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है. तो क्योंकि मिलीमीटर हमें आंसर चाहिए इसलिए हमने इसको इक्वल टू के राइट साइड लिखा. अब इनका रिलेशन क्या है ये हमने हमारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन में ही देख लिया था. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है. दिस वी हैव टू लर्न बाय हार्ट. सो 1.65 मीटर विल बी इक्वल टू 1.65 मल्टीप्लाइड बाई 1000. डेसिमल को कुछ टाइम के लिए भूल के हम आंसर लिख लेते हैं 165 और साइड में 1 2 3 zeros. नाउ 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में डेसिमल है तो आंसर फिगर में भी 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में डेसिमल आएगा. सो आवर आंसर इज 1650 millimeter. This is our answer. The distance between Radha's home and her school is 3250 meter. Express this distance into kilometer. तो यहाँ पे हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है. तो किलोमीटर आंसर चाहिए हमें, इक्वल टू के राइट साइड लिखेंगे. इनका रिलेशन क्या है? अगर हम 1000 मीटर को एक साथ रखते हैं तो हमारे पास 1 किलोमीटर आता है. इसके बाद हमें 3250 मीटर को किलोमीटर में कितना होता है वो पता करना है. बट फॉर दैट हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए. दैट मीन्स 1 मीटर कितना किलोमीटर होता है? 1 part out of 1000 equal parts of a kilometer होता है. Now we have got 1 units value. Now we can easily take out 3250 units value. That is 3250 multiplied by 1 upon 1000. How we can solve? हम न्यूमरेटर का एक 0, डिनोमिनेटर का एक 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं. After that, converting the fraction into decimal. इस वाले फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 325 अपॉन 100. अगर हम नीचे के 2 0 कट करते हैं, न्यूमरेटर में भी राइट साइड से 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ जाके डॉट लगता है. दैट इज डेसिमल. आवर आंसर विल बी 3.25 किलोमीटर कन्वर्टेड इज आवर आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. While measuring the length of a knitting needle, the reading of the scale at one end is
3.0 सेंटीमीटर। तो इस निटिल नीडल को हम माप रहे थे। तो नीडल का जो एक एंड था वो 3 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर पॉइंट किया हुआ था, और उस स्केल का जो दूसरा वाला एंड था, द अदर एंड ऑफ द स्केल वाज 33.1 सेंटीमीटर। मतलब कि ये पूरा नीडल मेजर करने के बाद जो रीडिंग हमें आ रहा था वो था 33.1। अब हमें पूछ रहे हैं व्हाट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ द नीडल। अब ये मार्किंग हमने 0 से तो स्टार्ट किया नहीं, हमने 1 2 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है। इसीलिए हमने जहाँ पे रीडिंग किया है उस रीडिंग से हमें 3 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करके ही करेक्ट रीडिंग निकालना है। Next we can write the statement reading at the starting end, reading at the other end, and length of the object is reading of the other end minus reading at the starting end. That is 33.1 minus 3.0, which is 30.1 centimeter answer. In our next question 8, we have to write the similarities and differences between the motion of a bicycle and the ceiling fan that has been switched on. So first of all, the similarity is both the wheel of the bicycle and the blade of the ceiling fan, ये दोनों गोल गोल घूमते हैं। The both of them shows circular motion. And difference is that bicycle क्योंकि रास्ते पे straight चलता है, it moves on a straight road and shows rectilinear motion, whereas ceiling fan ऐसे straight चलता नहीं है, it does not shows rectilinear motion. Next question number 9 is why would you not like to use a measuring tape made of a elastic material like the rubber to measure the distance? जो भी चीज इलास्टिक है मतलब उसे हम खींच के और लंबा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा उसके बीच में जो लाइंस होंगे मेजरमेंट वाले वो भी खींच के दूर दूर हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली जब हम मेजर करने जाएंगे हमारा मेजर तो कम ज्यादा गड़बड़ आ जाएगा। सो व्हाट वुड बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू वुड मीट इन टेलिंग समवन अबाउट अ डिस्टेंस you measured with such a tape? So our answer statement is elastic substance has no fixed length. Their length will always change whenever they are stretched, and that is why they will not give the correct reading, and so elastic tape will not give the correct measurement also. We cannot use such tape which is made by rubber. And then finally last question, give 2 examples of periodic motion. So our answer is a swinging pendulum is an example of periodic motion, and the motion of the earth around the sun is also periodic motion, क्योंकि ये motion repeat होते रहते हैं after fixed interval of time. So that was the last question of your NCERT textbook. I hope you have understood this full chapter very well. Like this, with detailed explanation we will also study our next chapter. Till then, thank you very much. Bye bye.